स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया सब। मैग्नेटिज्म की मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग किस वीडियोस पहले ही दे चुके हैं। लास्ट वीडियो है ये इस चैप्टर के लिए, मूविंग चार्जेस के लिए। मैग्नेटिज्म 22 वीडियो है। हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। लास्ट वीडियो दी थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे घर से। आई होप हो गए होंगे। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ विदाउट गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस। आज भी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे आपको, जिनको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन की बीम में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुके थे, 10th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, जो मैग्नेटिक फील्ड जितना दिया है इतने मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इतना, जो कि दोनों स्पेक्ट कर रहे हैं एक साथ। जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो अनडेविएटेड रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर देते हैं तो रेडियस क्या होगा इलेक्ट्रॉन के पाथ का, ये भी बताना है। सबको पता है कि भाई पाथ अगर चेंज नहीं हो रहा उसका, तो इसका मतलब FM बराबर होगा FE के, यानी कि V निकाल सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, E/B आ जाएगा। और यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली हमने इलेक्ट्रॉन की। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अनडेविएटेड देन दे विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। उसका रेडियस निकालते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से, mv/qb से। तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, mv/qb पुट करेंगे, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास में रेडियस आ जाएगा कितना, 0.73 × 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है कि 0.2 मीटर का वायर था, वो 4 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड निकालो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और साथ साथ में डायरेक्शन भी निकालो जो उसके वेट को सपोर्ट कर सकती है वायर के। अब देखिए, वायर के वेट को सपोर्ट कर सकती है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इसका मतलब फोर्स कितनी लग रही होगी, BIL लग रही होगी। परपेंडिकुलर रखा है हमने इसलिए BIL लिया है। उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, mg होगा। मैंने क्या कर लिया, mg बराबर कर दिया किसके, BIL के। एक हॉरिजॉन्टल वायर कुछ इस तरीके से इस तरीके से सस्पेंडेड था, उसका वेट नहीं चेक करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही होगी इसमें। हमें करना है क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और मैग्नीट्यूड निकालना है उसका। तो अब देखिए, फोर्स ऊपर, ये बताइए मुझे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि आपको कैसे पता चला फोर्स ऊपर है। देखो भाई, वेट नीचे है तो फोर्स तो बैलेंस वेट को करेगी, तो ऊपर की तरफ ही आएगी। तो इस फोर्स की डायरेक्शन से मैं क्या करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लूँगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, mg बराबर BIL पुट कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। यहाँ से मेरे पास में ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, राइट हैंड पाम रूल लगा लो चाहे आप। राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाओगे, करंट की डायरेक्शन आपको ये गिवन है, मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब थंब पॉइंट कर दीजिए इस तरफ, और फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो पाम किस तरफ आ जाएगी, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आपकी फिंगर्स कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब कोई मेरे से मत कहने लगना कि BIL sin θ क्यों नहीं लगाएगा। भाई BIL sin θ नहीं लगाएंगे, BIL ही लगाया करेंगे। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि थीटा जो है वो 90 होगा, BIL sin θ। ये कोई फिगर है जो कि शो कर रही है रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है। 2 सेंटीमीटर दूर इससे कोई एक वायर रखा गया है जिसमें एक 25 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी वो बताना है इस रेक्टेंगुलर लूप पे। अब देखिए ज़रा, मुझे ये बताइए, इस वायर में 25 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। ये वायर एंटी पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया। इन्हीं दो पे तो फोर्स लगेगी, इस पे और इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगनी इस वाले वायर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इन दो वायर्स पे फोर्स निकालूंगा मैं। केस 1 ले रहा हूँ, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। जब रेडियस यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.02 मीटर है। लेंथ कितनी है, 0.25 मीटर है। देखिए गिवन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लेंथ इस वायर की। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, F1 में E0/4 पे 2I1 I2 R/R × L। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करोगे, L की वैल्यू पुट कर दोगे 0.25, R की वैल्यू ये पुट कर दोगे। I1 I2 करंट है जो दोनों वायर्स में फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ से फोर्स निकल आएगी, F1 कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी आपके पास में। और रिपल्सिव आएगी, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। दूसरे केस में दूसरे वाले वायर के लिए कर देंगे सेम, वही वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पे फोर्स कितनी आएगी, अट्रैक्टिव आएगी। अब ये रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं। तो आप क्या करोगे, नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बड़ी वैल्यू इसकी है, इसकी छोटी वैल्यू है, मैं इसमें से इस वाली फोर्स में से इस वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास में नेट फोर्स आ जाएगी कि इतनी फोर्स होगी, और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा थी ना, तो नेट नेचर क्या आ जाएगा फोर्स का, रिपल्सिव इन नेचर। ठीक,
अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चंस और समझा देते हैं उससे पहले। एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10⁴ वोल्ट पर मीटर परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद अ वेलोसिटी गिवन है उसकी। फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर 2 मिलीसेकंड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स वही आपको वाई निकालना है 2 मिलीसेकंड बाद। मुझे ई पता है, मुझे वी पता है, मैंने क्या कर दिया कि मैग्नेटिक फोर्स को वही एफ इजिकल्स टू एफ एम इजिकल्स टू क्यू ई एक्सेलरेशन निकालनी है यहाँ से। इतना एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास में, मैं इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ से एस को क्या समझ सकते हो आप, वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हो। 2 मिलीसेकंड की बात थी तो टाइम हम लोग 2 × 10⁻³ सेकंड डाल देंगे। एक्सेलरेशन जो यहाँ से ऊपर से निकाला है वो पुट कर देंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास में एस या फिर जो आप वाई लिख सकते हो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 3.5 × 10⁹ मीटर का। क्वेश्चन आसान है इसलिए थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, किसी को स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो प्लेबैक में जाके स्पीड स्लो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास 6.55 × 10⁻27 किलोग्राम है। वो ट्रैवल कर रहा था राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से 0.27 मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला और कितनी स्पीड से मूव कर रहा था 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड से। हमें एक्सेलरेशन निकालना है उस पार्टिकल का। तो मैं बोलूँगा एफ एम बराबर एफ ए के, वही ए बराबर आ जाएगा क्यू वी बी अपॉन एम के, और यहाँ से सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट करके तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि एक्सेलरेशन निकालो, तो कहीं भी आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स कितनी होती है, क्यू वी भी होती है, और परपेंडिकुलर ही बोला था, राइट एंगल बोला है तो हमने साइन थीटा ले लिया यहाँ पे और वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व कर लिया और आंसर निकाल लिया। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से होमवर्क के क्वेश्चन शुरू हैं आपके, मैं आपको आंसर्स बताते चलेंगे इनके, हर किसी क्वेश्चन के लिए आंसर लिखा है उसका, आप आंसर निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तरीका आप सब समझ ही जाएंगे, ऊपर के क्वेश्चन जिन्होंने भी प्रैक्टिस करे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 10⁻² टेस्ला विद द वेलोसिटी ऑफ दिस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस दिस। फाइंड आउट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज मैं आपको बता ही चुका हूँ, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन शायद मैं आपको करा चुका हूँ एक ऊपर, वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में मूव कर रहा है, नॉर्थ मतलब क्या होता है, ये है नॉर्थ आपकी डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, इसका मतलब करंट किस तरफ फ्लो कर रहा होगा, करंट टुवर्ड साउथ फ्लो कर रहा होगा। वेलोसिटी क्वेश्चन में आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है फोर्स का, सबको पता है कैसे निकालेंगे। चार्ज पार्टिकल वही क्यू वी बी साइन थीटा पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर ये लिखा ही है यहाँ पे। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया है आपको, यहाँ पे सब कुछ दिए हैं वैल्यूज़, आपको क्या करना है आंसर निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की। उसके बाद एक प्रोटॉन है वो सर्कुलेट कर रहा था अर्थ में अलॉन्ग द इक्वेटर, उसकी स्पीड दी है, उसका मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछा है जो एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो रेडियस का फॉर्मूला लगाइए, R = mv/qb। आपको v गिवन है, आपको m गिवन है, आपको r गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ वहाँ से b निकालना है, कैपिटल B, जो कि कितना आएगा आपके पास में आंसर ये आ जाएगा। एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके राइट एंगल बना रहे हैं वहाँ से और सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं। आपको टाइम पीरियड का रेशियो क्या करना है उनका, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन का कंपेयर करना है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वहाँ पे ड्यूट्रॉन भी था, यहाँ पे ड्यूट्रॉन नहीं है, तो सेम क्वेश्चन है, आसान है, रेशियो 2:1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है इन्होंने, वो एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है 0.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में। रेडियस निकालना है, फार्मूला क्या लगाओगे, R = mv/qb। करा चुके हैं ऐसा भी एक क्वेश्चन, R = mv/qb। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन है, इलेक्ट्रॉन बोला है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मुझे गिवन है, मास पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी के लिए आपको क्या दिया है, एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेना इसे और इसे इक्वेट कर लेना काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½ mv² के, वहाँ से वेलोसिटी निकाल के आप इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, रेडियस आसानी से आप निकाल सकते हैं। आंसर वेरीफाई करने के लिए लिखा है, इतना आंसर आप लोगों का सॉल्व करने के बाद आना चाहिए। एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन एक अल्फा पार्टिकल है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं वो लोग, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर गए। उनकी काइनेटिक एनर्जीज कंपेयर करनी है, आसान क्वेश्चन है, कर चुके हैं ऐसा। 1:1:2 आंसर आएगा
और बोल रहा है कि अगर प्रोटॉन का रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फाइंड आउट करना है आपको रेडियस ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का। तो रेडियस के लिए इक्वेशन बनाएंगे, एक से वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और दूसरों में वहाँ से निकाल के आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। दोनों के लिए 14.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ बोलिए कि 20 सेंटीमीटर है, उसे पैरेलल रखा है, एक बार परपेंडिकुलर रखा है, एक बार इंक्लाइन रखा है। आपको हर बार में क्या करना है, फोर्स निकाल के बतानी है उस पर कि कितनी कितनी फोर्स लग रही होगी। अगर चार्ज जो है वो कितने का था, 10 कूलम का था, चार्ज 10 कूलम का था, 5 सेकंड में पास कर रहा था, तो फोर्स बतानी है। तो थीटा के लिए वैल्यूज़ हर बार चेंज हो जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बी आई एल। आप लोग थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। सारे आंसर्स लिखे हैं यहाँ पे पार्ट के सामने फॉर वेरिफिकेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल वायर था 0.1 मीटर लंबा, जिसका मास कितना था, 3 ग्राम था। वो 5 एम्पेयर का करंट कैरी कर रहा था। मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्ट करे ताकि 30 डिग्री पे, जो कि ताकि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो क्या कर सके, उसके वायर वेट को सपोर्ट कर सके। वही आपको यहाँ पे अब एंगल दे दिया है, तो बी आई एल साइन थीटा को आप क्या कर दोगे, बराबर इक्वेट कर दोगे एम जी के। सारी चीज़ें आपको पुट करनी है, आपको निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ निकालनी है यहाँ पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 0.1176 टेस्ला आ जाएगा। क्या करना है सबको पता है, बी आई एल साइन थीटा बराबर एम जी के रख दोगे, वैल्यूज पुट करोगे एक्सेप्ट बी, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप दोनों वायर में करंट दिया, दोनों वायर के बीच के हमें डिस्टेंस भी दिया है। सॉल्व करने के लिए बोला है कि मैग्नीट्यूड और नेचर निकालो फोर्स का, तो हम निकाल लेंगे फोर्स का नेचर और आंसर कितना आएगा, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 200 टर्न्स हैं। ये क्वेश्चन थे आपके इतने सारे होमवर्क के लिए, आई थिंक 10 क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बाद। एक सर्कुलर कॉइल है जिसके पास में 200 टर्न्स थे, रेडियस था उसका 5 सेंटीमीटर, कैरीज है करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर। आई की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.25 टेस्ला। और बोला है कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, प्लेन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि जो फील्ड लाइंस हैं वो प्लेन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का जो उस पर लगेगी, ताकि वो क्या कर सके, उसे रोटेट होने से, टर्न होने से बचा सके। हमने बताया टॉर्क का फॉर्मूला बीना होता है, बीना कॉस थीटा बीना साइन अल्फा होता है। अब ध्यान रखिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था टॉर्क तो बताया था कि आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें लाइन भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग, इससे क्लियर हो जाएगा कि कब कॉस थीटा कब साइन थीटा लगाना है। अगर ये एक लाइन कहीं पे लिखी है कि प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एन एंगल ऑफ जो भी जितना भी डिग्री है विद द फील्ड लाइन, मतलब जो कॉइल जो है वो फील्ड लाइन्स के साथ में जो एंगल बना रही है, अगर आपको वो गिवन है तो वो हमने थीटा माना था और मैं उसे क्या ले लूँगा, फार्मूले को बिना कॉस थीटा लिया करूँगा जब मुझे लाइन कहीं ये गिवन होगी क्वेश्चन में। फार्मूले में बाकी आगे सारी चीज़ें पुट करना ही आसान ही है आपके सामने। एरिया में यहाँ से निकाल चुका हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन πr² करके। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये करंट हो गया, ये आपके एरिया की वैल्यू हो गई और ये cos 60 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। अब एक साइन अल्फा वाला भी देख लेते हैं कि कब साइन अल्फा का लगाएंगे फार्मूला। वही सेम बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरीके का है। बोला एक कॉइल है जिसमें 30 टर्न्स हैं, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, वो 6 एम्पियर का करंट कैरी कर रही थी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं, किसके साथ में, जो नॉर्मल है कॉइल का उसके साथ में, कॉइल के प्लेन के साथ में नहीं बना रही, कॉइल के नॉर्मल के साथ में बना रही हैं। तो इस एंगल को याद करोगे आप, तो हमने अल्फ़ा माना था, तो अल्फ़ा जो होगा वो मैं पुट करूँगा फॉर्मूला था इक्वल्स टू बीना साइन अल्फ़ा। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना कि टॉर्क निकालने के लिए आएगी, तो ये दो लाइंस आप याद रखोगे। अगर नॉर्मल के साथ में बना रही है तो साइन अल्फ़ा, अगर वो कॉइल के प्लेन के साथ में बना रही है तो कॉस थीटा। फार्मूला आसान ही है। फिर उसके बाद में आगे वैल्यूज़ वही उसी तरीके से एरिया πr² करके निकाल लोगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आपके पास में टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी होती है, 3.11 न्यूटन मीटर। आई थिंक क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें कि किस तरीके से आप लोग टॉर्क निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला का, उसे हम लोगों ने पॉजिटिव z डायरेक्शन में एस्टेब्लिश करा है। एक रेक्टेंगुलर लूप था 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड थी, और उसमें 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ आपको गिवन है। उसमें 12 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था, उसे उठा के हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क बताइए कितनी लगेगी, ओरिएंटेशन बताइए लूप की जिसके लिए टॉर्क 0 होगी, और किस ओरिएंटेशन में जो है टॉर्क वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा।
ये भी टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। टॉर्क पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं क्योंकि पेपर के अंदर। तो सबसे पहले मेरे से बोला कि मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है, तो मुझे पता है मैक्सिमम टॉर्क कितनी होती है, बीना होती है। मैं बीना फार्मूला लगाऊंगा, बिना कॉस थीटा और साइन थीटा के, बस बीना फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट करी, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की, नंबर ऑफ टर्न्स की। नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, जिस भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं होंगे आप क्या मानोगे, इसका मतलब कि उसमें एक ही टर्न होगा कॉइल के अंदर। उसके बाद मैंने वैल्यू आगे पुट कर दी एरिया की, 10 × 5 × 10⁻⁴ क्यों करा है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और सॉल्व कर लोगे यहाँ से तो आपके पास में टॉर्क आ जाएगी मैक्सिमम। मैं बोला कि ओरिएंटेशन निकालिए लूप की इस तरीके से कि टॉर्क 0 हो जाए। हमें पता है कि टॉर्क की वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो जाएगा, इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब टॉर्क जब 0 होगी, जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, अगर 90 डिग्री का एंगल बना देता है तो टॉर्क क्या आ जाएगी, 0 उस केस में आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताइए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है जब ए वेक्टर जो है वो पैरेलल होता है बी वेक्टर के, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है जब ए वेक्टर जो है एंटी पैरेलल होता है बी वेक्टर के। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर एरिया वेक्टर और बी वेक्टर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल रहते हैं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, अगर वो एंटी पैरेलल रहते हैं तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। इस पार्ट को आप मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क, क्योंकि ये मैंने आपको नोट्स में कवर अप नहीं कराया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में इसे कवर अप करा दिया है ताकि बाद में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। आप एक रूम में बैठे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहे हैं, एक रूम में बैठे हैं हम लोग, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एट द सेंटर ऑफ द रूम एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ सर्टेन स्पीड, और सेंटर से हॉरिजॉन्टली हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से। हमें स्पीड और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करना है, तो हमने कहा पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि कितनी होगी। परपेंडिकुलर की बात हुई है तो थीटा 90 हो जाएगा, फोर्स यहाँ से क्यू वी भी आ जाएगी। दिस फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी, उसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। दिस फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर एंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। स्पीड इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होगी क्योंकि सर्कल में जब वो मूव करता है तो स्पीड उसकी चेंज नहीं होती। सेम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन पाथ वो सर्कुलर फॉलो करेगा ड्यू टू दिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटीज़ बोलिए, दो अल्फा पार्टिकल ए और बी हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज़ का रेशियो बोला है कि कितना है, 4:1 है। जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो वो डिफरेंट सर्कुलर पाथ में जाएंगे। गिव द रेशियो ऑफ देयर रेडिया ऑफ देयर पाथ, कैसे कैसे रेडिया का रेशियो होगा उनका ये निकालना है हमें। और क्वेश्चन में दिख रहा है क्लियरली कि वेलोसिटी का रेशियो 4:1 है और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। वेलोसिटी का रेशियो 4:1 है तो इसका मतलब रेडियस का भी रेशियो 4:1 हो जाएगा, और 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। ये एक तरीके से बोल सकते हैं आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसमें, क्योंकि चैप्टर पहले ही पढ़ा था, सारी कंसेप्ट में एक एक करके एक हेडिंग में मैंने एक ही डेरिवेशन कराया है, डिटेल में समझाए सारे डेरिवेशंस, तो कंसेप्ट वहीं कवर अप हो चुके हैं। किसी को कोई भी किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप वीडियो प्ले करके देखिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और मेरे पूरी इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका वो डाउट पक्का क्लियर होगा अगर आपको वो टॉपिक समझ में आया है उस वीडियो से तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि रेजिस्टेंस निकालिए आइडियल वोल्ट मीटर का, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है याद रखना, और आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहे तो कितना होता है, 0 रेजिस्टेंस होता है, कितना, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ मैग्नेटिज्म, व्हाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या अफेक्ट नहीं करता मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को, ऐसा क्यों है, रीज़न बताइए। तो हम रीज़न बोल देंगे कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक है। अगर हम उसे कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरेटिवली, तो स्ट्रॉन्ग रेडियल फील्ड के सामने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके बस की कुछ भी नहीं है कि वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कुछ बिगाड़ सके। इसीलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कोई भी वर्किंग जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, किसके अंदर, अर्थ में भी रखने से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रेजेंस में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बोला एक लीनियर कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। इन विच सिचुएशन इट एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम फोर्स, किस सिचुएशन में वो मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
ये बेहद आसान क्वेश्चन है। फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब उनके बीच में एंगल जो है वो 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू BIL हो जाएगा। और मिनिमम फोर्स कब होगी? जब पैरेलल रख दोगे आप उसे, यानी कि एंगल उनके बीच में 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 0 न्यूटन। इससे ज़्यादा, इससे कम फोर्स हो नहीं सकती है। कोई बोलेगा नेगेटिव में भी फोर्स हो सकती है, अगर मैं साइन की वैल्यू को कुछ ऐसी रख दूँ जिससे नेगेटिव में आंसर आता हो, तो भाई नेगेटिव फोर्स कभी नहीं होती, फोर्स हमेशा पॉजिटिव ही होती है। नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, तो नेगेटिव को आप कम मत मान के चला करिए 0 से। इन केस ऑफ वेक्टर्स के केस में नेगेटिव का मतलब होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो 0 से छोटी वैल्यू है। तो कभी कोई ये दिमाग लगाने लगे, कुछ बच्चे होते हैं ऐसा कर देते हैं, मिनिमम में वो नेगेटिव में ले जाते हैं कि भाई साइन की हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन इतने पे तो माइनस में होता है, तो और भी छोटी हो जाएगी। नहीं, माइनस में तो वैल्यू नेगेटिव में, वेक्टर की बात हो रही है तो वैल्यू उतनी ही है, वो पॉजिटिव की वैल्यू है, बस नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक, तो आई होप क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन आपको सारे। बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ज़रूर लगाइएगा उन्हें, ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो सेक्शन में नीचे किसी को कोई दिक्कत रही हो कोई क्वेश्चन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जिसमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन डू टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।